एक चीज़ लगने वाली है जो कि है डेटा। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैंने डेटा कैसे लिया है। सो गाइस, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको आपका ब्राउज़र ओपन करना है और आपको पता होगा कि आपके ब्राउज़र में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके लोगों के आइकॉन के साइड में। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आप जो है नीचे जा सकते हो और उसमें आपको शीट्स ढूंढना है। अगर आप शीट्स ढूंढते हो तो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मैं एक्सेल शीट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं गूगल शीट्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो गूगल शीट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप अगर ऑटोमेट करते हो, मतलब आपका डेटा आप ऑटोमेट करते हो, तो आपकी शीट जो है ऑटोमेटेड अपडेट होती है। उसके साथ में आप इसको बहुत सारी जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के साथ साथ जो है आप इस शीट को जो है डेली अपडेट कर सकते हो। वही आपका जो आप अपडेट करोगे डेटा, वो आपका जो शीट है वो ऑटोमेटिक ये जो है फेच कर लेगा और आपका पावर बीआई का जो सॉफ्टवेयर है वो भी ऑटोमेटिकली फेच करेगा। वैसे तो वो एक्सेल भी करता है, बट ये चीज़ बहुत इजीली हो जाती है। एक शीट पे जो है 10 लोग भी काम कर सकते हो। सिमिलरली शीट जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्यू ओनली एक्सेस, आप उसको डुप्लीकेट करके जो है यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये है फ़ायदा एक गूगल शीट यूज़ करने का। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ विराट, तो मैंने शीट का नाम दे दिया विराट कोहली स्टैटिस्टिक्स। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली गूगल पे सर्च करूँगा कि भाई विराट कोहली के जो स्टैटिस्टिक्स है मुझे चाहिए, चाहे कोई भी फॉर्मेट के हो। मतलब टोटल जो 3 फॉर्मेट रहते हैं, T20, ODI एंड टेस्ट। अब जिन लोगों को पता नहीं है, क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे 3 टाइप के फॉर्मेट रहते हैं क्रिकेट में। एक रहता है T20 जिसमें आपको 20 ओवर्स का मैच रहता है। नंबर सेकंड इज वनडे मैच रहता है जो कि एक ही दिन में ख़त्म होता है और 50 ओवर्स का मैच रहता है वो। ओके, और थर्ड फॉर्मेट जो रहता है वो टेस्ट वाला फॉर्मेट रहता है जिसमें 5 दिन का मैच चलता है। तो तीनों का जो है डिफरेंट जो है स्टैटिस्टिक्स होगा, क्योंकि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इसमें मैंने IPL जो है इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि IPL पे नेक्स्ट डैशबोर्ड रहेगा वो रहेगा MS धोनी पे। ओके, सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड होने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वो नेक्स्ट डैशबोर्ड जल्दी आएगा, इसी वीक में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे सर्च करते हो आप, आपको कुछ ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी। अब मुझे ये वेबसाइट मिली है। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है crickmetric.com। आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर्स के जो है नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है वो जो स्टैटिस्टिक्स है इसको मैं मेरे शीट्स में लेना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा क्या? नहीं, बिल्कुल मुझे कॉपी नहीं करना है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये टेस्ट का नंबर है। ठीक है, इसके बाद में वनडे का नंबर है और ये T20 का नंबर है। ठीक है, और ये 2020 मतलब RCB का नंबर है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। आपको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लेना, बिकॉज मैं इंटरनेशनल यहाँ पे उनका जो करियर चेक करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है 3 ही टेबल लेने हैं। अब मुझे अगर टेबल लेना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं मेरे शीट में जाऊँगा। ओके, मैं बिल्कुल भी ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। देखो, आपको करना है ना तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप कॉपी और इसको जो है पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत पुरानी मेथड है। अब फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद वो टेबल अपडेट हो जाए तो क्या आप फिर से वहाँ से कॉपी करके मैनुअली पेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा। क्या फार्मूला लगाऊंगा? मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल्स टू, इसमें मैं लिखूँगा इम्पोर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा इम्पोर्ट XML, इम्पोर्ट डेटा, इम्पोर्ट फीड, इम्पोर्ट HTML और इम्पोर्ट रेंज। इम्पोर्ट रेंज जो है हम यूज़ करते हैं दूसरी शीट से इस शीट में डेटा लाने के लिए। यहाँ पे मैं सिंपली यूज़ करूँगा इम्पोर्ट XTML और इसमें वेबसाइट की जो लिंक है वो डाल दूँगा। अभी ये वेबसाइट की लिंक मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वेबसाइट की लिंक को पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड जो है कॉमा डालना है। ठीक है, लिंक के पहले और लिंक के बाद। जो लोगों को ये स्टेप समझ में नहीं आ रही वो डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट करके ले सकते हो क्योंकि आपको डैशबोर्ड बनाना है, या तो फिर आप मेरी शीट यूज़ कर लेना। ठीक है, इसके बाद में मैं इस पे यहाँ पे कॉमा देके, इसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा टेबल, TABLE, और इसका ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। अगर मैं ये डेटा देखूँ तो मेरे पास कौन सा डेटा है, तो 2008 से लेके 2023 तक जो है, और पहली इनिंग जो है 5 है। तो आप देखोगे इसमें
तो इनिंग 5 मतलब मेरे पास ये टेबल आ चुका है जो कि ओडीआई टीम का है, बट मुझे तो टेस्ट वाला टेबल चाहिए। अभी अगर इस क्वेरी को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर भी मैं बता दूंगा कि जब भी आप टेबल डालते हो तो वो रैंडमली कोई भी टेबल सिलेक्ट कर सकता है, हो सकता है एक पेज पे 10 टेबल हो। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके सिर्फ एक लिख दूंगा तो ये पहला जो टेबल है वो उठा लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इनिंग का नंबर देखोगे तो 9 है, और अगर मैं इस टेबल में जाके देखोगे तो पहले जो इनिंग है, पहला जो टेबल है इसमें इनिंग का नंबर 9 है, ठीक है। तो अभी हमने सही वाला जो है वो कॉलम उठाया है। मैं नंबर सेकंड पे जाऊँगा और यहाँ पे डालूँगा सेम फार्मूला जो है मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इसमें जाके मैं फार्मूला को कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, ठीक है। और टेबल 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 डाल दूँगा। हो सकता है इसके बीच में जो एड्स है उसकी वजह से टेबल का अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाए, बट आपको वहाँ जाके जो है एक बार चेक कर लेना है कि आपका सही टेबल है कि नहीं। जैसे मैंने बोला था कि ये टेबल, अब देखो यहाँ पे एक टेबल रॉन्ग आ गया, ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि विराट कोहली एक ईयर में 2-3 इनिंग खेल सके, तो ये डेटा रॉन्ग है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे टेबल को नंबर 3 कर दूंगा, ओके। तो मेरे पास एक नया टेबल आ जाएगा, ओके, आ गया। और यहाँ पे इनिंग्स आपको दिखा रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ओडीआई में आपको यहाँ पे 5 इनिंग्स दिखाई दे रहा है, राइट, 5 इनिंग दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये टेबल हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम T20 का भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से इस फार्मूला को कॉपी करूँगा और इस फार्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। 3 की जगह यहाँ पे मैं 4 डालूँगा, क्या आता है मैं एक बार चेक करूँगा, राइट। देखो यहाँ पे फिर से वही डेटा आ गया 4 वाला, तो इसको 4 को हटा के मैं 5 करूँगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास नंबर आ गया है, बट आई डोंट थिंक सो ये भी नंबर राइट है करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यस, ये राइट नंबर है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में यहाँ पे पहली इनिंग, फर्स्ट इनिंग है, देन 4 है, देन 13 है, तो यही हमारा नंबर है। अब इस कॉलम्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे एक लेफ्ट में एक कॉलम डाल देता हूँ। गाइज हमें डेटा में जो है कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारे टेस्ट के नंबर है और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा ODI, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल के जो है नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे ODI लिख दूंगा। और उसके बाद में लिख दूंगा T20I, ओके। और उसके बाद में इसको जो है ड्रैग कर लूँगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा नंबर। तो गाइज हमने सक्सेसफुली डेटा फेच कर लिया है, ठीक है, वेबसाइट से। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूँगा, इसके लिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ये टोटल को बोल्ड कर देता हूँ एक बार। वैसे हमें टोटल की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इसको भी मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ, ओके। और इसको मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है हेडिंग्स आपके बोल्ड हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा है वो आपको आपके एक शीट बनानी है आपको, और यहाँ पे आप दे दो, इसमें आप दे दो ओवरऑल करके जो है एक शीट दे दो, ठीक है। और इसमें आप जो है कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपको कॉपी पेस्ट क्या करना है, आपको सिंपली जो है यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले ये हेडिंग कॉपी करनी है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और सो गाइस पेस्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर आप विंडोज़ पे हो तो आपको दबाना है Ctrl+Shift+V, और अगर आप मैक पे हो तो आपको दबाना है Command+Shift+V। अब इससे क्या होगा, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे नॉर्मली तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा, और इसमें अगर आप कोई भी छेड़खानी करोगे, फॉर एग्जांपल ये 2013 जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा रहा हूँ तो नहीं हटेगा। अगर इस पर आप कुछ लिख दोगे तो ये सब फार्मूला चला जाएगा, ओके। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको Ctrl+Shift+V दबाना है या फिर Command+Shift+V दबाना है। तो इससे आपको जो है सिर्फ हेडर्स मिलेंगे, और हेडर्स को मैं यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो फॉर्मेट। क्यों लिख रहा हूँ ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो है हमारा टेस्ट ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जो है 2023 तक के नंबर कॉपी कर लूँगा एक बार, और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे क्या दबाऊँगा, Command+Shift+V या फिर Ctrl+Shift+V। अब इससे मेरा डेटा इसमें आ जाएगा, और मुझे पता भी चल रहा है यहाँ पे मेरे टेस्ट का फॉर्मेट है, टेस्ट के फॉर्मेट के जो है ये नंबर्स है, ठीक है। अब मैं फिर से ODI में जाऊँगा। ODI में सिर्फ मैं नीचे वाला कॉपी करूँगा, मुझे यहाँ पे हेडर की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास हेडर है। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपली ये जो है शिफ्ट कमांड और V दबाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे ODI का नंबर मिल जाएगा। फिर से मैं जाके यहाँ पे 2020I के जो है यहाँ पे नंबर ये करूँगा, कॉपी करके फिर से जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा,
ठीक है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा रो आ गई, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज ये हमारा है डेटा जिसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं और इसको ही यूज़ करके हम जो है बनाएंगे हमारा डैशबोर्ड। इसके लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले से कर देता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो ईयर, तो ईयर को मैं उठा के फॉर्मेट के बाद में डाल देता हूँ। फिर आपके पास इनिंग्स है, रन से, बॉल से, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको लगे तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, या जो भी चाहिए आपको, आप इसको बॉर्डर्स कर सकते हो, ठीक है, आप जो भी चाहिए आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं इसको बॉर्डर दे के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पावर बीआई पे। पावर बीआई को हमें कैसे यूज़ करना है ये आपको बता देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। ये ऑलरेडी है यहाँ पे, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो आपको वेब पे जाके जो है सर्च करना पड़ेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा यार प्रीमियम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जाके यहाँ पे ज़रूर यूज़ कर लेना। ठीक है, मैं आप मतलब पूछोगे मुझे कि भाई तुम्हारे पास तो मैक है, फिर तुम विंडोज़ कैसे चला सकते हो? तो देखो, मैक में भी एक ऑप्शन है पैरेलल डेस्कटॉप करके, बट इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको पैरेलल डेस्कटॉप में, जिसमें आप विंडोज़ चला सकते हो। मैं मैक में विंडोज़ 11 चला रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें आपको ये जो है आपका पावर बीआई ओपन हो गया। ठीक है, ये बहुत बोरिंग आपको जो है यहाँ पे डैशबोर्ड लग रहा होगा, बट हमें इसको इंटरेक्टिव बनाना है। कैसे, मैं बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हम डेटा एनालिस्ट को बोलते हैं कि भाई अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको एक्सेल आनी चाहिए, आपको एसक्यूएल आना चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए। वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज दिखने के लिए मिल जाते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज पे काम करो, कोई भी डेटाबेस पे काम करो, आपको जो है यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गेट डेटा, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डेटाबेस जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं एक्सेल नहीं यूज़ कर रहा, आपको एक्सेल करना है तो आप एक्सेल पे क्लिक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा, जो भी आपकी एक्सेल शीट है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम डेटा जो मैंने जो है आपको गूगल शीट्स में बनाया वही डेटा आप जो है एक्सेल में भी बना सकते हो। ठीक है, अब मैं एक्सेल के लिए जाऊँगा, अब मैं गूगल शीट्स के लिए जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे फिर से जाके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, मेरे सामने फिर ऑप्शंस आएंगे, इसमें मैं सर्च करूँगा गूगल शीट्स, तो यहाँ पे गूगल शीट्स मेरे सामने आ जाएगा। मैं इसको कनेक्ट के लिए ओपन कर दूंगा। ओके, ये एक बार आने के बाद मेरे पास गूगल शीट यूआरएल पूछेंगे, तो आपका जो भी शीट यूआरएल है आपको जो है इसमें डालना है। अब मैं मेरे पुराने डेटाबेस पे जाऊँगा, जो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, राइट। इसको मैं कॉपी करूँगा और इसमें जाके मैं एक बार पेस्ट करूँगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ही आप इसमें लिंक डालोगे आपको साइन इन के लिए पूछा जाएगा, तो वो ये जो शीट है जिसमें आपने बनाया है, जिस अकाउंट पे बनाया है, उसमें आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये गूगल शीट है तो आपके गूगल अकाउंट में आपको एक बार साइन इन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है साइन इन का, तो मैं यहाँ पे साइन इन करने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको इस पर एक्सेस देना है, कंटिन्यू करना है, और नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो साइन इन कंप्लीट, यू कैन रिटर्न टू योर एप्लीकेशन, फील फ्री टू क्लोज दिस विंडो। ओके, तो हम बिल्कुल फ्री फिल करेंगे और उस विंडो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा कनेक्ट। अब यहाँ पे आपको फिर से इस पर क्लिक मत करना है, इस पर भी नहीं करना है, आपको कनेक्ट पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा जिसमें जो है आप जो है डेटाबेस चूज़ कर सकते हो। देखो हमारे पास अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दो टैब्स है, शीट 1 एंड ओवरऑल। तो हमें शीट 1 की ज़रूरत नहीं है, हम जो है सिर्फ ओवरऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको हमेशा चीज़ ध्यान रखनी है, लोड कभी नहीं करना है। गलती से कर भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके फिर से चेक कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। ओके, अब ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है कि भाई अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस डालते हो तो वो जो उसकी जो हिडर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मैं स्टेप नहीं करता हूँ, क्लोज और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, दैट मीन्स आपने लोड कर लिया डेटा आपका। ठीक है, तो डेटा आपके डेटाबेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको प्रॉब्लम कैसे आती है। तो यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो है आपका डेटा है, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये आपका डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने ये डेटा आपको दिख रहा है। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ ओवरऑल पे,
तो आपको देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा ईयर है, कौन सा फॉर्मेट है, किस में एवरेज है, किस में स्ट्राइक रेट है, किस में रन्स है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये चीज़ आपके साथ अगर हो गई गलती से तो आपको कुछ नहीं करना, होम पे जाना है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, तो आपके सामने फिर से वही विंडो ओपन होगी जो विंडो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अब आप देखोगे तो भाई ईयर यहाँ पे है, फॉर्मेट है, इनिंग्स है, रन्स है, बॉल्स है, आउट्स है, एवरेज है, और जो जो डेटा चाहिए वो आपको सब यहाँ पे मिल रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है और यूज़ फर्स्ट रो एज ए हिडर्स, मतलब ये फर्स्ट रो है आपकी, आपको एज ए हिडर यूज़ करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा जो है कन्वर्ट हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, इनिंग आ रहा है, रन्स आ रहा है, और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स जो मैंने बोला था कि हमें जो है हिडर्स चाहिए, वो हिडर्स आप जो है अप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया, क्या कौन सा 100 है, 4 है, 50 है, सिक्सेस कितने मारे हैं, एवरेज कितना है, बॉल कितना है, डॉट्स कितना है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सर आपने डेटा लोड कर लिया है, अब हम वर्क करेंगे हमारे रियल डैशबोर्ड पे। ओके, सो डैशबोर्ड में मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या रहता है। तो भाई एक ऐसा है, समझ लो एक कोरा कागज़ है जिस पे आपको कुछ लिखना है। लिखोगे किसके हिसाब से, तो डेटा जो मैंने आपको बताया, आपके पास ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, उसके बाद में विजुअलाइजेशन, जो आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की बात कर रहे हो, डैशबोर्ड तो बन जाएंगे, नंबर दिख जाएंगे, ग्राफ दिख जाएंगे, बट ग्राफ दिखाने कैसे हैं, तो इसके हिसाब से। ठीक है, ये क्या है, तो भाई ये जो है आपका फॉर्मेटिंग करना, कलर फिल करना है आपको। एक समझो कि आप जो है इसके हिसाब से जो है एक स्केच बना दोगे। ठीक है, और स्केच में अगर आपको कलर फिल करना है तो ये जो है फॉर्मेट ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे देख भी सकते हो पेंट करना, और ये जो है आप स्ट्रक्चर बनाओगे सिर्फ। ठीक है, बहुत इजी स्टेप्स है, तो इसमें बड़ी बात कोई नहीं है। और ये फ़िल्टर्स, बहुत सारे फ़िल्टर्स जो आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो नहीं लगा सकते हो, बहुत कम फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लो, बिकॉज हम स्टार्ट करने वाले हैं डैशबोर्ड को। तो गाइज़ ये डैशबोर्ड मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा विजुअलाइजेशन पे। ठीक है, और इसमें मुझे ऑप्शन मिल रहा है ये पेंट का, तो मैं थोड़ा सा पेंट करूँगा, कैनवस के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लो भाई। ठीक है, ब्राउज़ करना है कुछ इमेजेस तो ब्राउज़ करो, मैं ब्राउज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी इमेजेस, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, इमेजेस लगेंगे, फ़ोटोज़ लगेंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूँ और इसको क्या करता हूँ, मैं व्यू एज अ लार्ज आइकॉन्स कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे ये इमेज चाहिए। ठीक है, तो इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अरे मैंने तो सिलेक्ट किया, आया नहीं। तो भाई आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है ना, इसको आपको कर देना है 0। क्या करना है, 0। नाउ टेन आ गया आपके सामने, आपका डैशबोर्ड का लुक चेंज हो गया। अब बहुत अमेजिंग लग रहा है डैशबोर्ड, राइट। अब यार ये खाली खाली लग रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं ये समझा देता हूँ आपको क्या है। ये डालोगे ना तो एक बार चार्ट आएगा। अब यहाँ पे आप आइकॉन्स देख ही सकते हो, राइट। यहाँ पे आप आइकॉन देख सकते हो, इसका आइकॉन ये है। अगर ये डालोगे तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा, ऐसा डालोगे तो ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाएंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको गेज मिलेगा, जो हमारे बाइक के इसमें रहता है, कार के इसमें जो गेज रहता है ना, मीटर बोलते हैं हम उसको, वो लैंग्वेज में। ओके, अब मैं यहाँ पे डालूँगा कार्ड। भाई कार्ड क्या है, सिंपली बता देता हूँ। तो कार्ड क्या है, कार्ड मतलब एक कार्ड रहता है जिसमें आपको नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है ये कार्ड, वो भी देखते हैं। ठीक है, अरे इसका जो है ये स्लो ये हो गया, छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, और यहाँ पे जो है आपका पेज फीड है ना, वो आपको करना है पेज फीड टू पेज। ओके, अब ये जो है हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब मैं इसको बता देता हूँ फिर से मैंने क्या किया। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें जो है मैंने कार्ड डाल दिया। ठीक है, तो ये कार्ड आ गया। ठीक है, अब आपको कार्ड डालना है, कार्ड डालो, नहीं डालना है मत डालो।
अब सबसे पहले क्या करते हैं या स्टार्ट करते हैं, कुछ तो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे डैशबोर्ड से। तो हमारा डैशबोर्ड तो मैंने दिखाया कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, मैंने एक फ़ोटो डाला था विराट कोहली जी का, तो वो मैं डाल देता हूँ। वैसे विराट कोहली को तो मैं बहुत आइडल मानता हूँ, वो आइडल ही है, पूरे इंडिया के आइडल है, ठीक है। बहुत मेहनत से उन्होंने इतने ऊपर गए ताकि हम उनका स्टैट जो है एनालिसिस कर पाए। सोचो कितने बड़े आदमी है, ओके। तो इसको मैंने ले लिया भाई। अब मुझे है ना ये यार इसका फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं फ़ोटो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई नो, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई भी कर लेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो भाई मैं क्या करूँगा, इस फ़ोटो को है ना थोड़ा सा फॉर्मेट करूँगा। आप फॉर्मेट क्या करना है, मुझे इसको क्या चाहिए, अच्छा तो लग रहा है, नहीं यार बॉर्डर चाहिए, तो मैं जनरल में जाऊँगा, ठीक है, इसमें इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और इसको विजुअल बॉर्डर जो है ऑन कर दूँगा, ठीक है। और इसका कलर मैं वाइट कर दूँगा। बॉर्डर जो है मुझे है ना थोड़ा सा कर्वी चाहिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, सेक्सी लगे, जैसे विराट कोहली है, राइट। ओके, तो ये हो गया फ़ोटो विराट कोहली जी का। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम, तो हम जो है विराट कोहली करियर स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस कर रहे हैं और इसका हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो क्या होता है यार, अगर देखो मैं बता रहा हूँ, जो कंपनीज़ रहती है ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ये डैशबोर्ड्स पे और इस पे। तो वहाँ पे है ना ऐसे फैंसी फैंसी नाम रखना, क्योंकि कौन है डैशबोर्ड बनाने वाला, कौन है, आप हो, मैं हूँ, राइट। सो अगर डैशबोर्ड ही बना रहे हो और अच्छे भी बना रहे हो, उसका नाम भी थोड़ा सा सेक्सी रखना चाहिए ना। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। विराट कोहली करियर स्टैटिस्टिक एनालिसिस डैशबोर्ड, ऐसे लग रहा है जैसे हम विराट कोहली ने तो कुछ किया नहीं, हम ही कर रहे हैं सब, ओके। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये तो बस एक बोलने की और दिखने की बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब है ना यार इसके मज़ा नहीं आ रहा है, इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, ये जो बैकग्राउंड है ना इसको जो है ट्रांसपेरेंसी 100 कर दूँगा, ठीक है। बट इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपको है ना टाइटल का ऑप्शन है, ठीक है। नहीं टाइटल का ऑप्शन चाहिए तो इसमें जाओ, ये जो है आपका कलर है, कलर में वाइट कर दो, ठीक है। अरे हुआ नहीं, ठीक है, मैं इसमें कलर में है ना वाइट कर रहा हूँ, बट आपको इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो ये वाइट हो गया, ठीक है, आपका हो गया। बट इसमें है ना फिर से मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट्स में जाके है ना यहाँ पे विजुअल बॉर्डर डाल देता हूँ और विजुअल बॉर्डर का कलर कर देता हूँ वाइट और इसका राउंड कर देता हूँ 4 अगेन। बट इसको है ना मैं 90 रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है ना जब भी आप कुछ डैशबोर्ड बनाओगे मैं दिखाऊंगा आपको कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। इसको लगे तो आप क्या करो, एक काम करो, इसको मिडल में कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगे, ठीक है। सो ये कोहली सर का जो है हम करियर डैशबोर्ड बना रहे हैं, इन्होंने करियर में क्या क्या नंबर्स लिए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट, जिसमें आपने सिर्फ प्रोजेक्ट का जो है आपका नाम अच्छे से मेंशन किया है, वो भी करना ज़रूरत है, क्योंकि आपका डैशबोर्ड किस बारे में है वो होना बहुत ज़रूरत है। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अब हम सबसे पहले जो है एक नंबर बनाएंगे, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो है कार्ड डालना है। जो मैं कार्ड यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो ये कार्ड, भाई ये कैसा कार्ड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ज़रूर रुको रुको, हम थोड़ा सा सब्र करो, हम इसमें कुछ तो भी डालते हैं, ठीक है। अब क्या है कार्ड, कार्ड ऐसी फील्ड है जो आपको एक ही चीज़ दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल योर टोटल मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स जो हो गए आपका एक ही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 500 मार्क्स जो है आपका टोटल था एग्ज़ाम में, उसमें से आपको 499 मिले हैं। क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है तो डेफिनेटली मैं जो है एक कंसिडर करके चलता हूँ कि आप ब्रिलियंट ऑडियंस है, तो आपको 499 मार्क्स मिले होंगे आउट ऑफ 500। तो 499 इज़ वन क्वांटिटी और वह आपको एक ही दिखानी है, उसमें आपको टेबल की चार्ट की कुछ नहीं बन सकता, तो उसमें वो एक ही चीज़ दिखानी है, तो इसके लिए उसको कार्ड बोलेंगे, ठीक है। अब कार्ड में मुझे क्या दिखाना है भाई, अभी तक विराट कोहली जी ने जितना इनिंग्स खेला होगा ना तो वो मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाके सिर्फ इनिंग क्लिक करूँगा, आ गई भाई इनिंग्स, बधाई हो, आपका पहला जो नंबर है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। सम ऑफ इनिंग्स 554। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, सम और काउंट में डिफरेंस क्या है। सम मीन्स जितना इनिंग्स खेला होगा,
अगर आपको सिंपल है, आपका टेबल देखना है ना, तो इस पर क्लिक करना है। ये चीज़ दिख रही है ना, इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो ये देख लो। अब इसमें मैं देखूँगा इनिंग्स क्या रहती है, जो नॉन क्रिकेट वाले बंदे हैं उनको बता देता हूँ भाई। अगर विराट कोहली 10 मैचेस खेले हैं तो हो सकता है ना 10 में से विराट कोहली अगर 1 डाउन पे जाते हैं, मतलब वो बाद में जाते हैं बैटिंग करने, उनके पहले भी 2 बंदे जाते हैं, अगर 2 बंदे ने मैच ख़त्म कर दी तो यार उनका तो जो यहाँ पे 9 की जगह 10 हो जाएगा, फिर उनका एवरेज गिर जाएगा, सब चीज़ें गिर जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। आप जितना बार बैटिंग के लिए जाते हो उतनी इनिंग्स काउंट होती है। टेस्ट में जाओगे, आपको टेस्ट में एक ही मैच रहती है बट 2 बार बैटिंग करने के लिए मिलती है, तो आपकी इनिंग्स 2 होंगी और मैच एक ही होगी, ठीक है। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो यार पोगो ही देख लो, क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इनिंग्स भाई। अब हाँ, मैं काउंट और आपको सम का बता रहा हूँ, तो इसका काउंट करोगे ना तो काउंट 1 2 3 4 जितनी रोज़ है उतना काउंट आएगा। सो भाई जितनी रोज़ है ना उतना काउंट आएगा, तो हमें काउंट नहीं लेना है, हमें इनिंग्स लेनी है। तो यहाँ पे सम आएगा, तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, आप अगर इसमें जाओगे डैशबोर्ड में तो यहाँ पे सम ऑफ इनिंग्स आ रहा है, तो ये सही नंबर है। हमें यही चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा आगे और जनरल में जाके इसका जो है टाइटल ऑन कर दूँगा, ठीक है। अब टाइटल क्यों ऑन करना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो भाई मुझे है ना मेरा टेक्स्ट चाहिए, मुझे वो ऑटोमेटिक जो आता है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिख दूँगा इनिंग्स, क्योंकि ये जो सम ऑफ इनिंग्स है ना ये मेरे कुछ काम का नहीं, मुझे चाहिए नहीं। अब जो इनिंग्स लिखा है उसको मैं सेंट्रल लाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल लाइन करने के बाद इसका थोड़ा सा ना हेडिंग्स का ये बढ़ा देता हूँ मैं, इसको कर रहा हूँ मैं 16 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप बोल्ड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप जो है नीचे जाओगे तो यहाँ पे सब टाइटल दिखाई देगा। सब टाइटल मतलब यार कुछ भी यहाँ पे लिखना है, आपको मैचेस लिखना है या कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको आ जाएगा, इसका भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सब टाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है। सब टाइटल के बाद डिवाइडर, भाई मैं डिवाइडर बहुत बार यूज़ करता हूँ बट इसमें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हो। डिवाइडर मतलब क्या होता है, आपका हेडिंग और आपके जो इनिंग्स है, मतलब आपका जो नंबर है उसके बीच में जो आती है वो हेडिंग्स। इसमें भी आप जो है इसका बढ़ा सकते हो, विड्थ कम ज़्यादा, वो आपको डैशबोर्डिंग के टाइम काम आ जाएगा, बट अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो है डिवाइडर के बाद स्पेसिंग का ऑप्शन है कि भाई आपको स्पेसिंग में कितना चाहिए, आपको 10 15 जो चाहिए, हालांकि मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं स्पेसिंग नहीं करूँगा, इसको 0 ही रखूँगा। सो स्पेसिंग के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाऊँगा और देखो ये फॉर्मेटिंग है ना, एक बार ही करनी है आपको, उसके बाद बार बार नहीं करनी। इसमें जाके मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे मैं 90 कर दूँगा, ठीक है। ओके, अब ये हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, विजुअल में जाना है और यहाँ पे जो कैटेगरी लेवल है उसको ऑफ कर देना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे नीचे वाला जो हेडिंग था वो चला जाएगा। अब आपको फिर से जनरल में जाके ये जो कलर है ना, ये आपको जो चाहिए, मतलब वाइट करना है वाइट कर दो, येलो करना है येलो कर दो, मैं तो वाइट कर रहा हूँ, ओके। फिर विजुअल में जाके अब ये क्या रहता है, देखो इसमें 2 टाइप की चीज़ें रहती है। एक तो आपका जो हेडिंग वीडिंग आता है ऊपर, वो जो है आप जनरल में जाके चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मेट के साथ नंबर के साथ कुछ छेड़खानी करनी है तो आपको विजुअल में जाना है, कॉल आउट वैली में जाना है, और उसके बाद फिर आपको जो है चीज़ें चेंज करनी। अब आपका ये बन गया है एक पहला वाला कार्ड, बट ये कार्ड भी मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जनरल में जाके जो है इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे मैं शैडो को ऑन कर दूंगा और विजुअल बॉर्डर को फिर से जो है ऑन करके इसका नंबर लिखूँगा, इसका कलर वाइट करके यहाँ पे राउंड जेट जो है वो 4 नंबर कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो है मेरा एक कार्ड बन जाएगा। इसका आप जो है हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको बड़ा रखना है बड़ा कर दो, छोटा रखना है छोटा रख दो, कोई इशू नहीं है। सो भाई ये हो गया विराट कोहली जी का इनिंग्स, ठीक है। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है एक डैशबोर्ड का जो है एक पार्ट है। अब इसको है ना आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, बस इसको कॉपी, इसको सिलेक्ट करना है, देखो ऐसे सिलेक्ट करते हैं, इस पर जस्ट कर्सर लेके जाके एक बार सिलेक्ट करो, कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो हम करते आए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, इनिंग्स हो गए, अब मुझे इनिंग्स के साथ रन चाहिए, तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है,
तो इसको क्या करूँगा, मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करके छोड़ दूँगा, तो भाई मेरे रन हो गए। बट यार 25K रन कौन बनाता है, मुझे रन के में नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है। तो इसमें अगेन आपके फॉर्मेट में जाओ, कॉलरेट वैल्यू में जाओ, ऑटो की जगह यहाँ पे नन कर दो, हो गए आपके नंबर। तो विराट कोहली जी ने 25,000 रन बनाए भाई अभी तक। अब यहाँ पे इनिंग्स क्यों दिखा रहा है, मुझे तो रन्स चाहिए। तो इसमें सिंपल है ना भाई, इधर जाके यहाँ पे टाइटल में जाके लिख दो रन्स। रोना नहीं है, बस इसमें है ना सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये टूल्स हमारे लिए हैं, ठीक है। रन्स के बाद आप इसे से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब क्या चाहिए, अब एवरेज चाहिए। अरे यार कितने डिमांड करते हो, ठीक है भाई एवरेज भी डाल देते हैं। और ऐसी डिमांड्स होती रहती है, आप कंपनी में भी जाके देखोगे ना तो हो जाती है। अब नहीं आ रहा है यहाँ पे नंबर, तो भाई यहाँ पे फर्स्ट एवरेज है, फर्स्ट लास्ट कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट और लास्ट मतलब जो फर्स्ट वाला रो होगा लास्ट वाला नहीं चाहिए। काउंट चाहिए क्या, डिस्टिंक्ट वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें रोज़ आ जाएंगी। काउंट डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि आप जितना भी रोज़ हैं उसमें सेम वैल्यू कितनी बार आई है, ठीक है। अब मैं सिर्फ काउंट डालूंगा, काउंट चाहिए क्या, नहीं चाहिए यार, 42 अलग अलग वो है तो वो नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज करूँगा और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। सो एवरेज नहीं आ रहा है ना यार, देखो यहाँ पे है ना प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि इसका डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या रहता है भाई, कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल आपके अगर मार्क्स है तो किस में आएंगे, नंबर में आएंगे। आपका नेम है तो किस में आएगा, अल्फ़ाबेट में। वैसे यहाँ पे एक कांड हो चुका है कि यहाँ पे जो एवरेज है ना आपका, वो नेम में आया है, ठीक है, आपका नंबर में नहीं आया। तो इसको कैसे करना है, सिंपल है, होम में जाना है, ट्रांसफॉर्म डेटा करना है फिर से। अब क्या करना है भाई, देखो ये एवरेज है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, ये जूम नहीं हो रहा है क्या, ये जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें आप जाओ, यहाँ पे क्लिक करके ये जो है ना आपको डेसिमल नंबर है, फिक्स नंबर है, होल नंबर है, तो आप इसको है ना सिर्फ जो है डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और इसको अप्लाई एंड क्लोज कर दो, ठीक है। देखो अब आपका जो है यहाँ पे लोड लेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाएगा। और देखो अब आपका नंबर आ जाएगा। अब आप फिर से अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एवरेज के नंबर पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा एवरेज सम। तो भाई एवरेज कैसे लूँगा मैं, सम लूँगा क्या, नहीं तो मैं एवरेज ही लूँगा। देखो आ गया आपका एवरेज। इसमें जाके मुझे फिर से इसका जो है हेडिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एवरेज, ठीक है। अब भाई मुझे स्ट्राइक रेट भी चाहिए। अरे यार क्या क्या चाहिए, मतलब समझ में नहीं आता। ये कंपनी वाले भी ऐसे ही कहते हैं, एक दिन इनको ये डेटा चाहिए, दूसरे दिन ये डेटा चाहिए, तीसरे दिन वो डेटा चाहिए, चौथे दिन इसका डैशबोर्ड चाहिए, पाँचवें दिन इसका डैशबोर्ड चाहिए, छठवें दिन इसका डैशबोर्ड चाहिए। तो ये है ना यार, अगर डेटा एनालिसिस बनाओगे ना तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स आपको आती रहती है, ठीक है। अब एवरेज की जगह है ना, अब आपको चाहिए स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पे एस आर है। एस आर क्या है भाई, किसी लड़की का नाम नहीं है, एस आर मीन्स स्ट्राइक रेट, ओके। तो यहाँ पे लगा के यहाँ लगा। अब वैसे मेरे कांटेक्ट में है एक एस आर, बट डेफिनेटली मुझे जो है यहाँ पे एक स्ट्राइक रेट चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ स्ट्राइक रेट चाहिए क्या, नहीं, एवरेज चाहिए। अब ये क्यों है ये चीज़ समझो। सो देखो यार, स्ट्राइक रेट और एवरेज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इनिंग में 10 रन बनाया, दूसरे इनिंग में 10 बनाया, तीसरे इनिंग में 10 बनाया, चौथे इनिंग में 10 बनाया, ठीक है। 4 इनिंग में 10 रन बन गए। तो मेरा एवरेज कितना हो गया, 40 का नहीं 10 का, ठीक है। तो एवरेज तो आपको पता होगा। अब ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये है स्ट्राइक रेट। तो इसका मैं टाइटल एक बार चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसको लिख दूंगा स्ट्राइक रेट, ठीक है। स्ट्राइक रेट क्या होता है, एक बॉल पे 1 रन बनाओगे तो आपका 100 का स्ट्राइक रेट है। मतलब आपको जितना बॉल फेंका गया उतना ही रन बनाया, 100% रन बनाए आपने। एक बॉल पे 2 रन बनाओगे तो आपका स्ट्राइक रेट माना जाएगा 200 का, क्योंकि एक बॉल थे रन बनाए 2, तो स्ट्राइक रेट हो गया 200 का, राइट। वैसे ही पहले मैच में अगर मैंने 100 रन बनाए 100 बॉल खेल के, तो मेरा स्ट्राइक रेट हो गया 100 का, ठीक है। दूसरे मैच में मैंने 200 रन बनाए गए 100 बॉल पे, दैट मीन्स मेरा स्ट्राइक रेट हो गया 200 का। बट पहले मैच में 100 का, दूसरे मैच में 200 का, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 150 का, राइट। सो मेरा एवरेज हो जाएगा 150 का। दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्राइक रेट जो है वो एवरेज में लिया है। एक बार फिर से देख लो, देखो ये एवरेज है, इसमें एवरेज सिलेक्ट किया है। इसमें जाओगे तो इसमें भी देखोगे, तो आप जाके देखोगे एवरेज में, तो इसमें भी मैंने एवरेज ही लिया है। बट रन्स क्या होंगे, पहले मैच में 100 रन बनाए, दूसरे मैच में 150 रन बनाए,
तो एवरेज होगा क्या, नहीं, 250 रन बनाए हैं टोटल मिलके, तो सम में होगा, तो यहाँ पे सम है, राइट। इनिंग्स कितने खेले, पहले ईयर में मैंने 10 इनिंग खेली थी, दूसरी ईयर में मैंने 15 खेली, तो एवरेज लोगे, नहीं, समेशन लेंगे, 15 इनिंग हो गई भाई, 25 इनिंग हो गई, सॉरी 25 इनिंग हो गई, तो सम हो गया, ठीक है। तो ये बन गए आपके मेन जो है यहाँ पे आपके डैशबोर्ड के जो कार्ड्स है वो बन गए, ओके। इसको थोड़ा सा प्यार से अरेंज करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक है। वैसे आप अप डाउन वाला जो यहाँ पे बटन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो है डैशबोर्ड सही से आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर सके। तो आप बोलेंगे यार इतना जगह है कंजूस की क्यों की, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमें डालनी है। अब क्या हो गया, सर जी के जो है इनिंग्स आ गए, एवरेज आ गए, रन्स आ गए, स्ट्राइक रेट आ गए, बट यार मेरे को तो है ना पता ही नहीं चल रहा कि टेस्ट में कितने बनाए, वनडेज़ में कितने बनाए, 20s के कितने बनाए, नहीं है पता करते। तो सिंपल क्या करना है, स्लाइसर में जाना है, ठीक है। अभी ये क्या है, स्लाइसर, ये यहाँ पे स्लाइसर दिख रहा होगा ना, ये वाला स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है, स्लाइस करता है अलग अलग। कैसे करता है बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं स्लाइसर डाल रहा हूँ, ठीक है, स्लाइसर यहाँ पे आ गया। अब स्लाइसर क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट के आपके मिला के 554 मार्क्स है, ठीक है, आपका एवरेज इतना है 52.80, बट आपको पता ही नहीं, आपको फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि भाई मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, वो तो नहीं दिखेगा। आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे, नहीं दिखेगा। स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स थे, नहीं दिखेगा। तो वो जो अलग अलग करना है ना हमें, तो उसके लिए हम स्लाइसर डालते हैं। अब वो कैसे डालते हैं, तो भाई स्लाइसर मैंने यहाँ पे जो है, देखो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे डालनी है ना, तो उस पर सिर्फ क्लिक करना है, उसके बाद में ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। स्लाइसर में क्या डालना है, क्या डालना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मेट के मार्क्स चाहिए, हमें अलग अलग फॉर्मेट से रन चाहिए। ओडीआई वनडेज़ के कितने रन है, 20 के कितने रन है, टेस्ट के कितने रन है। तो क्या आएगा, अगर आप जाओगे पुराने इसमें, तो देखो हमारा टेस्ट ओडीआई 20, अब फॉर एग्जांपल टेस्ट में भाई 2011 में कितने रन बनाए थे, 202। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट चेक करूँगा, राइट। तो इसमें भी मैं स्लाइसर में फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा। फॉर्मेट के सामने देखो आपके पास समेशन वाला नंबर नहीं है, क्योंकि आप इसका सम नहीं कर रहे हो, मतलब नंबर नहीं है आपके पास, टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में है, बाकी सब नंबर्स है, इसलिए यहाँ पे आपको वो साइन नहीं दिखेगा सम वाला, ओके। तो मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट करता है, ओके। तो देखो सर आपके सामने आ गए आपके स्लाइसर्स, आप ओडीआई के अलग से चेक कर सकते हो, 20 के अलग से, टेस्ट के। अब बोलोगे कैसे, तो भाई सिंपल है, क्या करना है, ओडीआई पे क्लिक करोगे ना तो नंबर चेंज हो जाएगा। यही खूबी है भाई, यही तो खूबी है हमारे पावर बीआई की, जिस पे भी क्लिक करोगे वो नंबर चेंज होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ओडीआई 20 टेस्ट अलग अलग क्यों दिखा रहा है, मुझे सिर्फ ओडीआई और 20 के ही नंबर्स पता करने हैं, टेस्ट का मुझे नंबर नहीं चाहिए, दोनों के एक साथ में चाहिए, ओडीआई और 20 के। फिकर नॉट, सिंपल क्या करना है, आपको जो है इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद आपके पास ये स्लाइसर सेटिंग आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन पे क्लिक करना है। मल्टी सिलेक्ट क्या है, यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है बता देता हूँ, अलाउ मल्टीपल सेक्शन इन चेक बॉक्स ओनली व्हेन कंट्रोल और कमांड प्लस क्लिक्स इज यूज। तो भाई कंट्रोल और क्लिक जो है आप करोगे तभी आप जो है 2 चीज़ों यूज़ करें, पर मुझे क्यों नहीं चाहिए भाई, इतना मुझे झंझट नहीं चाहिए लाइफ में, मैं इसको ऑफ करो। अब क्या करोगे, आप देखो जादू, ओडीआई सिलेक्टेड है, मेरे को 20 के में मार्क्स चाहिए, मिल गया भाई। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। मैथ्स और साइंस के नंबर चाहिए, इंग्लिश का लेना देना नहीं है, मेरा इंग्लिश बहुत गंदा है, तो मैं क्या करूँगा, मैथ्स पे क्लिक करूँगा, साइंस के लिए क्लिक करूँगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं अनटिक करूँगा, बट यार ये फॉर्मेटिंग बहुत गंदा लग रहा है। देखो हमारे विराट कोहली सर कितना अच्छा दिख रहे हैं, नंबर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये फॉर्मेट वाला बहुत गंदा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, जनरल में जाऊँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, ये ट्रांसपेरेंसी है ना, इसको 90 कर दूँगा। हाँ यार अच्छा दिख रहा है अभी, बट ये मुझे टाइटल जो है ना वो सही से चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा फॉर्मेट, तो भाई बन गया मेरा फॉर्मेट, ठीक है। इसका कलर है ना वाइट चाहिए, दिख नहीं रहा है, हाँ हो गया। इसको है ना मुझे सेंट्रल लाइन करना है, कर लो भाई, थोड़ा सा बढ़ा दो इसका हेडिंग का साइज़, ठीक है। अब मुझे सही लग रहा है, बट इसको है ना थोड़ा सा बॉर्डर विडर चाहिए, क्योंकि बाकी इसमें भी बॉर्डर डाला है ना। तो भाई क्या करेंगे, विजुअल बॉर्डर ऑन करेंगे, शैडो को भी कर देंगे, शैडो अच्छा लगता है, ठीक है। अब शैडो क्या मतलब कैसे अच्छा लगता है वो बताऊँगा,
ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपको 4 पे जाना है। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर्स हम 4 रखते हैं, इसको वाइट कर दिया, बन गया। बट ये अच्छा अभी भी नहीं लग रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, विजुअल में जाओ। अब ये क्या है, स्लाइसर है, तो स्लाइसर का आपको हेडिंग का ज़रूरत है क्या, हेडर का नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। वैल्यूज़ में जाके आप ना एक बार वाइट क्लिक कर लो। ठीक है, हो गया आपका वाइट। अब इसको है ना, अब बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बट यार फिर भी मुझे है ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करो भाई, स्लाइसर में जाओ, वर्टिकल इसकी जगह है ना, यहाँ पे टाइल डाल दो। टाइल मतलब क्या, ये टाइल हो गया। बट यार इसमें है ना नंबर ये नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विजुअल में जाके और ये मेरा वैल्यूज़ जो है ना उस पर क्लिक करूँगा। वैल्यूज़ में जाके ये जो वाइट है ना, इसको मैं कर दूँगा ब्लैक। आ गया। फिर आपको इसका नंबर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, वैसे ये बढ़ नहीं रहा है, ये स्लाइसर में कोई तो भी टेक्निकल इशू है, अपडेट के साथ सही होगा, अभी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ, हो गया। अब बताओ भाई कैसा लग रहा है हमारा स्लाइसर। वाह भाई, अब तो बहुत सही लग रहा है। ठीक है, अब और एक फॉर्मेटिंग बताता हूँ। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, अगर आपको इसको एक लाइन में लेके आना है ना, तो ऊपर कर देना है। अब बताओ कैसे लग रहा है, अब सही लग रहा है, फॉर्मेट विरमेट सब सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। बट यार ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, विराट कोहली सर ने इतने रन बनाए, कितने साल में बनाए हैं। अगर मुझे 2 साल का देखना है तो इस साल का देखना है तो 2022 में किसने बनाए थे ये देखना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, फिर से स्लाइसर में जाओ, गए, या तो फिर इसको है ना एक काम करो, डिलीट कर दो इसको, और इसको ही फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट कर दो। भाई इससे क्या होगा, इससे क्या हम डेट से ले करेंगे, हाँ भाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, अब हमें ईयर चाहिए, तो मैं ईयर पे क्लिक कर दूंगा और ये फॉर्मेट को गोली मार दूंगा। आ गए यार, ओ भाई साहब। अगर आप मुझे अब 2022 का देखना है तो देख सकते हैं। हाँ यार आ गया, 21 का, हाँ आ गया, सही है। बट फिर भी यार इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन चेक करेगा, इतना ड्रॉप डाउन हो रहा है। ठीक है, इसका चेंज कर देते हैं फॉर्मेट में जाओ, स्लाइसर टेस्टिंग में जाओ। अब क्या करते हैं, बिटवीन में डालते हैं। अब बिटवीन क्या है यार, बिटवीन समझ में नहीं आया मुझे। तो भाई ये जो है बिटवीन एक ऐसा रहता है जिसमें आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, तो देखो ये जो है आपका, ये एक ड्रॉप डाउन हो गया, इसमें आप जो है ये स्लाइसर हो गया, और ये जो है आपकी ईयर वाला हो गया, बट ये दिख नहीं रहे, तो इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो विजुअल में जाके जो है वैल्यूज़ है, इसको वैल्यूज़ को कर देता हूँ वाइट, इसको जो है थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसका करता हूँ बोल्ड, हो गया। इसको लगे तो और थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, ओके। स्लाइसर का कलर भी आपको अगर चेंज करना हो स्लाइडर वाला, तो आप इसको वाइट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कलर। ठीक है, अब ये फॉर्मेट का जो इसका जो ये हेडिंग है, इसका ज़रूरत नहीं है, आप इसको डाल सकते हो डेट रेंज, या तो फिर ईयर रेंज डाल दो। ठीक है, हो गया सब सही। बट ये फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेंटर में चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन रहता है प्रॉपर्टीज़ में, पैडिंग कर सकते हो प्रो, तो भाई ये जो है अब सेंटर में आएगा, इसकी वजह से देखो ये आ गया सेंटर में। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कर सकते हो, मतलब करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब सही लग रहा है मुझे लगता है ये। हाँ, अब आपका स्लाइडर भी बहुत अच्छे से लग रहा है और अच्छा दिख भी रहा है। ठीक है, इसको आप मतलब यार देखो, ये जो है ना आपके पर्सनलाइज एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत लेते हो। मैं बहुत सारे लोग देखे जो बिल्कुल मेहनत नहीं लेते इस चीज़ों पे, तो वो सिर्फ डिपेंड है आपके इस पे कि आप कितना मेहनत लेते हो आपके डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन पे। बट टू बी ऑनेस्ट ना, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा है ना, उतनी तालियाँ बहुत ज़्यादा बजती है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी कसर नहीं रखता हूँ कोई भी डैशबोर्ड में मेहनत करने के लिए, तो मैं मेरा डैशबोर्ड थोड़ा सा अच्छा ही बनाता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया आपका डैशबोर्ड। ठीक है, अब इसका आपको जो भी आपको फॉर्मेट करना है कर सकते हो। ठीक है, आपका अब ईयर रेंज बन गया है, ये इनिंग एवरेज कर बन गया है। इसको आप लगे तो थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग इसका इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ।
इसमें आपको गाइडलाइंस भी आ जाती है जब भी आप इसमें ये चेंज करते हो साइज़, जो कि अच्छी है, बहुत हेल्प करती है आपको। आपको पता चलता है आपके साइड वाला जो कार्ड था उसका जो है साइज़ कितना था, ठीक है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक डैशबोर्ड बन चुका है ऊपर वाला। अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेलिंग डालेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ओडीआई के नंबर्स पता करने थे तो मैंने 2008 टू 13 के बीच में कितना था वो पता कर लिया। अब आप 2022 से लेके 23 देख सकते हो, 2022 से लेके 23 तक देख सकते हो कि कितना हुआ है ओडीआई का, ठीक है। 20 में कितना खिला है, टेस्ट में कितना खिला है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सबका देखना है तो वो तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये नंबर आपके सामने आ जाता है इजीली, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अब इसमें हम ग्राफ डालेंगे। तो भाई ग्राफ की क्या ज़रूरत है, होनी चाहिए ना यार। कितने रन बनाए सर ने एक साल में, हर एक ईयर में कैसे बनाए, इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब क्या रहता है, कोई भी कॉलम में आपको 2 से 3 वैल्यूज़ लगती है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ इसलिए क्योंकि रन्स अगर आप डालोगे तो आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का रन आएगा, इधर से ईयर आएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे रन्स ले लेता हूँ। तो भाई मैंने रन्स ले लिया, क्लिक कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक वाई पे चला गया। और यहाँ पे ईयर ले लिया जो एक्स पे चला जाएगा। तो ईयर यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, ये है ईयर, बट मैं एक्स में आ गया। तो इसको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, उठाना है, एक्स पे डाल देना है। तो ये आ गया आपके सर नंबर, ठीक है। आपका आ गया ग्राफ। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो ग्राफ है ना ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपके सम ऑफ जो रन्स है ना ऊपर आ जाएगा और ये ईयर है ना नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा जो कि बहुत मतलब कुछ रिलेवेंस ही नहीं है। तो आपकी जो ईयर है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगे। जो एक्स एक्सिस रहता है ना हमारा नीचे रहता है, वहाँ पे ईयर आएगा और इस साइड से नंबर आएगा, ठीक है, रन्स जो आएंगे वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर नीचे आ गया मेरा, सम ऑफ रन्स जो है ऊपर आएगा। बट यार ये फिर से अच्छा नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, रोने की बात नहीं है। विजुअलाइज में जाओ, जनरल में जाओ, इफ़ेक्ट्स में जाओ। इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे हमेशा 90 चाहिए रहता है। बट यार 90 पे है ना, ये बैकग्राउंड में ऐसा कलर है ना तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, एक बार जो है हम इसका विजुअलाइजेशन चेंज कर देते हैं। अब विजुअलाइजेशन में क्या करेंगे कि विजुअलाइजेशन में हमारा जो कॉलम्स है उसका कलर जो है हम वाइट कर देंगे। बट फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है। तो जनरल में जाके जो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर है ना उसको ब्लैक कर देते हैं। और उसका ट्रांसपेरेंसी है ना मैं लेके आता हूँ 60 पे। अब ठीक लग रहा है। हाँ, अब ग्राफ तो दिख रहा है बट नंबर नहीं दिख रहे, तो कोई नहीं, इसमें टाइल में जाओ आप। यहाँ पे रन्स बाय ईयर लिखे हैं, सम ऑफ रन्स। सम ऑफ की ज़रूरत नहीं है, रन्स बाय ईयर कर दूंगा। इसका जो हेडिंग है वो वाइट कर दूंगा, इसका थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब दिख रहा है हेडिंग, हाँ दिख रहा है। अब इसमें ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा विजुअल बॉर्डर जो मैं करता हूँ उसको जो है मैं 4 पे कर दूँगा और इसका कलर वाइट कर दूँगा, ठीक है। शैडो को जो है ऑन कर दूँगा जो मैं करता ही रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं इफ़ेक्ट्स और टाइटल का मेरा काम हो गया। अब मैं विजुअल में जाऊँगा। अब विजुअल में जो अंदर वाला डेटा है ना उसका जो है मुझे चेंज करना है। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, ये जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में नंबर नहीं दिख रहे, तो क्या करूँगा, वैल्यूज़ में जाऊँगा, इसको वाइट कर दूँगा। दिख रहा है अभी, हाँ, बट थोड़ा सा साइज़ बढ़ा, हाँ ठीक है भाई, साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, हो गया। अब क्या करेंगे, अब वाई एक्सिस पे रहेंगे, ये वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ में जाएंगे अगेन। वैल्यूज़ को जो क्लिक कर देंगे वाइट पे, तो आपके वैल्यूज़ क्लिक होंगे वाइट पे, ठीक है। और ये यूनिट है ना, ये मुझे है ना नन में चाहिए, नंबर्स चाहिए, वो के में नहीं समझ में आता है। सोशल मीडिया का थोड़ी ना डैशबोर्ड बना रहे हैं जो के में रहेगा, ठीक है। और ये टाइटल जो है ना, ये अगेन टाइटल जो है ना मुझे ब्लैक में चाहिए, वाइट में चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, नहीं यार बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्स में फिर से जाके जो टाइटल है आपका उसका कलर वाइट कर दो। सर बन गया है ना आपका डैशबोर्ड, अब क्या चाहिए मतलब लाइफ में, रन्स बाय ईयर, ये बन गया आपका डैशबोर्ड। अब बताओ, अब फॉर एग्जांपल 2017, अब फॉर एग्जांपल इसमें है ना ये कौन सा ईयर है 2017, इसमें बहुत ज़्यादा रन बनाए,
तो क्लिक कर दो उस पर, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इनिंग्स पता चलेंगी, एवरेज, रन्स, स्ट्राइक रेट। हाँ यार बहुत सही है, बट एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि विराट कोहली ने इसमें जो है बाउंड्रीज कितने मारे थे, 6 और 4, अब वो भी चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, इसमें करते हैं एक चीज़ ऐड, और ऐड करने के लिए देखो एक चीज़ ऐसे मत करना कभी, इसको सिलेक्ट किया फिर इसको किसी को भी क्लिक कर रहे हो, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी। हमें क्या करना है, पहले ब्लैंक चीज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद में फिर हमें जो है वो नई चीज़ ऐड करनी है। तो भाई मुझे 6 एंड 4 चाहिए, तो मैं डोनल्ड चार्ट ले लूँ, देखते हैं क्या होता है। तो डोनल्ड चार्ट कुछ ऐसे दिखता है, इसमें मुझे चाहिए 4 एंड 6। हाँ भैया आ गए। फॉर्मेटिंग, अगेन फॉर्मेटिंग, जनरल में जाओ, इफेक्ट्स पे क्लिक करो, बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी कर दो 90, अच्छा लग रहा है तो ब्लैक कर दो और 60 कर दो इसका, कर दिया ब्लैक, अभी ठीक लग रहा है। मतलब इसमें विजुअल बॉर्डर ऑन कर दो, उसका जो है उसको वाइट कर दो, इसको जो है 4 कर दो, शैडो को ऑन कर दो, ठीक है अब सही लग रहा है। आपका जो डैशबोर्ड है उसका जो है ये लाइनिंग बाद में कर लेंगे, अलाइनिंग, ठीक है। अब क्या करना है, आपके 4 एंड 6 बन गए, ठीक है। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। टाइटल में यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाउंड्रीज, इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब इसका जो है बाकी चीज़ें तो नहीं चाहिए, तो विजुअल में जाके इसका जो लेजेंड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, और वो लेजेंड क्या रहता है, जो भी यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ रहते हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताता है वो लेजेंड रहता है। अब इसमें है ना, इसको टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाइट हो गया है ना अभी, ये जिसको मैं येलो कर रहा हूँ अभी, ये जो है इसको लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये लेजेंड का जो ये है ना पोजीशन है वो अच्छा नहीं लगा है, मुझे लगता है ये कहीं तो भी डाउन होना चाहिए, बॉटम सेंटर कर देता हूँ इसको, अब सही लग रहा है, ठीक है। अब जो ये स्लाइसेस है इसका कलर मुझे चेंज चाहिए, तो क्या चाहिए, तो एक करते हैं येलो और एक को करते हैं ब्लू, ठीक है। अब ठीक लग रहा है, मतलब नहीं लगा तो मतलब चेंज कर सकते हैं कलर जब लगे तब, ठीक है। बट यार इसके ना लेबल्स नहीं दिख रहे हैं, तो डिटेल लेबल्स में जाओ, यहाँ पे आपको आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड पे करो, इनसाइड चाहिए तो इनसाइड पे करो। इनसाइड में बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे डेटा आप चेंज कर सकते हो, आपको क्या चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज है और नंबर है। अब नंबर जो है ना वो सही नहीं लिख रहा है, तो मैं नंबर का जो है ना वो चेंज कर दूंगा, नन पे कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कितना बाउंड्रीज मारा है और कितना नहीं मारा है, तो ठीक है। ये हो गया मेरा एक डैशबोर्ड। अब इसमें मुझे समझ रहा है कितना हमारे है कितने नहीं है, तो कैसे, फिर से मैं चेक करता हूँ। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे सम ऑफ 4 एंड 6 नहीं चाहिए मुझे, इसमें क्या चाहिए, 4 चाहिए और 6 चाहिए, सम ऑफ की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं दिखाना है। जो डैशबोर्ड देखेगा उसको थोड़ी ना समझेगा सम लिया एवरेज लिया, उसको तो सिर्फ टोटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सम को हटा दूंगा और यहाँ पे सिर्फ 6 रखूँगा, या तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, या फिर लिख सकता हूँ 6। चेंज नहीं हुआ यार ये फिर भी, SIXERS, ओके। तो यहाँ तक तो बन गया हमारा। मैं इसको थोड़ा सा है ना फॉर्मेटिंग में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ओके। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। ओके, सो अभी है ना इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये इस लाइन के अराउंड ही रहे, ठीक है, इसके ऊपर ना है। तो ये नियर अबाउट हमारा आधे से ज़्यादा जो है डैशबोर्ड बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस डैशबोर्ड को और एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा।
इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जो है, मुझे चाहिए हंड्रेड्स एंड सेंचुरीज, 150 कितनी मारी है, सेंचुरीज एंड 50। तो उसके लिए क्या करूँगा, ये जो ग्राफ है मुझे सही लग रहा है, स्टैक एरिया चार्ट। तो इसमें क्या होता है, ऐसे दिखता है आपको एरिया, ठीक है। तो इसमें मैं 100 डाल दूंगा और 50 डाल दूंगा, ठीक है। बट ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ आ रहा है करके, और इसमें ईयर्स भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ईयर्स को मैं एक्स एक्सिस पर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल के आया हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ज़्यादा जो है जगह बची नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, आपके इस पर डिपेंड है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ये करूँगा। अब देखो यहाँ पे आपको आ रहा है कि भाई ये कांट शो एक्सेस लेबल, क्योंकि एक्सेस लेबल क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसका वैल्यू इतना छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके, ये कंटिन्यूस ही रखना है, इसको कैटेगरिकल मत रखना, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा आपका ईयर, इधर से उधर आ जाएगा। आप देख सकते हो 17, 18, 12, 14, 16, तो इसको जो है आपको कंटिन्यूस ही रखना है, ठीक है। अभी सही लग रहा है। अब इसको है ना थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है अगेन, तो मैं क्या करूँगा, इसके जो है ना मुझे टाइटल्स की ज़रूरत नहीं है। अब एक्स एक्सिस में जो है आपको टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको टाइटल रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो मत रखो, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगेन इफेक्ट में जाके आप जो है इसका ट्रांसपेरेंसी है 90% कर सकते हो, क्योंकि ये वो डार्क एरिया था तो इसके अंदर मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप नीचे जाके आपका जो विजुअल बॉर्डर है उसको ऑन कर दो, और इसमें आपको अगेन वाइट सिलेक्ट करके आपका जो फॉर्मेटिंग का जो राउंडेड कॉर्नर से 4 कर दो, शैडो को ऑन कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका एक ग्राफ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। विजुअल में मैं चेंज क्या करूँगा कि भाई ये जो मेरा जो लाइंस बनी है, ठीक है, इसको अगर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है तो कलर करूँगा। अब यहाँ पे विजिबल कलर चाहिए, तो मैं ये जो 50 वाला है ना इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क येलो भी कर सकता हूँ, अभी सही लग रहा है। और ये जो है ना इसको मतलब ब्लू ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो लेबल्स है इसको चेंज करूँगा, थोड़ा सा वाइटिश में लेके जाऊँगा, क्योंकि वाइट जल्दी दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें डेटा लेबल्स है। डेटा लेबल्स क्या रहता है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो दिखाएगा आपको, ठीक है। इसको ऑन करोगे तो पॉइंट्स दिखाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 11, 12। इसका थोड़ा सा कलर में करके, ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है बहुत बार, ठीक है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, बट इसमें नहीं दिखाऊँगा मैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो ये डेटा लेबल्स को ऑफ करूँगा। स्पेशली ये स्टेशनरी जो हमारा ये रहता है प्रेजेंटेशन, उसमें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो आप सिर्फ माउस लेके जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे कलर चेंज करना है। एक्स एक्सिस का जो मेरा वैल्यूज़ का कलर है उसको मैं चेंज करूँगा वाइट। वाई एक्सिस का जो मेरा एक्सिस का कलर है उसको करूँगा मैं वाइट, ठीक है। लेजेंड्स में जाऊँगा एक बार, ठीक है। ये टॉप लेफ्ट में जो दिख रहा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप राइट में कर सकता हूँ, ठीक है। या इसमें कर सकता हूँ सेंटर लेफ्ट में, ठीक है। अब सेंटर लेफ्ट में तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में टेक्स्ट को जो है मैं वाइट कर देता हूँ एक बार। बट यहाँ पे सम ऑफ 100 और सम ऑफ 50 आ रहा है, तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। और ये टाइटल भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ऑफ़ कर दिया मैंने, था ही नहीं वैसे वहाँ पे, बट होता तो निकल जाता था। अब इसको है ना मैं सम ऑफ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे इसमें मैं क्या करूँगा, 100 है उसको एस कर दूँगा बस, हंड्रेड्स। उसको 50s को मैं कर दूँगा 50s और एंटर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अब फिर से जो है यहाँ पे हेडिंग में इशू आ गया, तो मैं यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको हम टन्स बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा टन्स, ठीक है। और इसका कलर जो है वाइट कर दूँगा। तो ये हो गया आपका एक ग्राफ। इसमें ये जो 100 वाला है ये भी आप हटा सकते हो वैसे, टाइटल को ऑफ करके ये हट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टन्स आ गए।
टर्न्स को आप और दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जिसको मैं बोलूँगा 150, जो मतलब हमारा डैशबोर्ड पढ़ने में ईजी बनाएंगे। ठीक है, अब आई थिंक अपना डैशबोर्ड है रेडी। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। क्या करना है, डेट रेंज चेंज करनी है, कर लो, सब नंबर चेंज हो जाएंगे। बढ़ाना है बढ़ा जाओ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बाउंड्रीज देख सकते हो, तो हमें पता है 2020 में सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगती है, तो मैं T20 आइस को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 6s बढ़ गए, 4s कम हुए। ठीक है, अभी हमें पता है टेस्ट में एकदम कम रहता है, तो मैं टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो एकदम कम हो गया। ODI में ज़्यादा रहता है, तो मैं टेस्ट को हटा के ODI कर रहा हूँ, तो ODI में ज़्यादा रहता है। 20 में सबसे ज़्यादा रहता है, देखो कितना बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2020 क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको 2020 का नंबर दिख रहा है टू 2022 तक, राइट। अगर मैं T20I का नंबर हटा के टेस्ट डालता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपकी ईयर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट जो है लेट खेलना स्टार्ट किया था। ODI में उन्होंने डेब्यू किया था, ODI का दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको नंबर दिख रहा है। ओके, अब इसमें आप डेट रेंज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है 2000 उन्होंने 15 में कितना रन बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2015 और यहाँ पे भी लिख दूंगा 2015। तो इसमें आप टाइप भी कर सकते हो और सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 2015 के आपके पास नंबर आ गए, राइट, ये टोटल नंबर है। अब इसमें आपको चेक करना है कि इनिंग्स कितनी है, 37, एवरेज 33.77 रन जो है आपका एवरेज था उनका। 1300 रन्स बनाए उन्होंने, इनका स्ट्राइक रेट कितना था। ठीक है, उसमें उन्होंने बाउंड्रीज कितने मारे, सिक्सेस कितने मारे, उसके बाद में उसके 150 कितने थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनके जो है 400 थे और 50 जो है 3 थी उनकी। ठीक है, सिमिलरली आप चेंज कर सकते हो कि 15 to 17 में कितना था, राइट। अब मैं सबसे ज़्यादा 17 का अगर टारगेट ले लूँ तो 17 का दिख रहा है मुझे। तो उन्होंने कितना 100 मारा था 17 में, 1100 मारा था, 1050 मारी थी। 52 इनिंग, एवरेज 63 का, रन्स 2818 और स्ट्राइक रेट देख सकते हो। रन्स बाय ईयर जिसमें 36 सिक्सेस एंड 266 फोर्स मारे थे। ठीक है, तो ये है आइडियल डैशबोर्ड, जो एक क्रिकेटर का जो यहाँ पे आपको करियर बता सकता है। ऐसे ही आप टीम्स का बना सकते हो, ऐसे ही आप कोई भी डैशबोर्ड बना सकते हो। ओके, सो जो पहली वाली स्टेप थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे जो है डेटा जो है सॉर्ट कर सकते हो, डेटा को ले सकते हो, वो स्टेप आपको नहीं भी आई तो चल जाएगा। अभी आप जो है चेकआउट कर सकते हो कि ये डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, वो अलग से है, बट आपको एक डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए, जो कि मुझे लगता है सबसे इजी रहता है डेटा एनालिस्ट की लाइफ में, डैशबोर्ड बनाना। तो ये डैशबोर्ड मैंने एक अच्छे से बना के दिखाया है आपको, ऐसे डैशबोर्ड आप बना सकते हो। ओके, बट अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि पहले ये बेसिक्स कर लो क्लियर। अगर आप डैशबोर्ड बनाने में मज़ा आ रही है ना, तो फिर ही जाओ, फिर ही आप किसी को 2 लाख रुपए दे दो कोर्स के लिए, या फिर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कोर्स लेके आओ, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर कर लो, ताकि आपके जो पैसे दो आप डालोगे 1 लाख 2 लाख रुपए कोर्सेज में, वो आप मत डालो। ठीक है, जब तक आपको बेसिक्स नहीं आती है। तो आपको ये डिसीजन मेकिंग है एक, अगर आपको ये बनाना अच्छा लग रहा है, बना पा रहे हो, तो ही आप कोर्स ले लो, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत डिमांड थी इस वीडियो की, और एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं ग्रोसरी के बारे में बात कर रहा हूँ, और IPL पे भी एक डैशबोर्ड आएगा। तो क्रिकेट लवर्स एंड डेटा एनालिस्ट लवर्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।